वेलकम टू किड्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती के क्वेश्चन। कल हम लोगों ने पढ़ा पूर्ववर्ती क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसमें क्या जुड़ता है, क्या घटता है। अनुवर्ती क्या होता है, इसमें क्या जुड़ता है, क्या घटता है। आज हम इसके क्वेश्चन चेक करेंगे, ठीक है। पूर्ववर्ती को इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिसेसर। क्या बोलते हैं? प्रेडिसेसर। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती को क्या बोलते हैं? सक्सेसर। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा है, आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह है 6 का प्रेडिसेसर क्या होगा, पूर्ववर्ती क्या होगा। कल हम लोगों ने पढ़ा कि पूर्ववर्ती मतलब पीछे। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? पीछे। कितना पीछे? एक कदम पीछे। पूर्ववर्ती मतलब एक कदम पीछे। एक कदम मतलब -1 क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना। पा मतलब पीछे, पी मतलब पा और पा मतलब पीछे। पा मतलब क्या होता है? पीछे। ऐसे हम आसानी से इसे याद रख सकते हैं कि पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो पा मतलब पीछे होता है। कितना पीछे? एक कदम पीछे। अब यहाँ 6 है, 6 में एक कदम हम पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 6 का पूर्ववर्ती क्या होता है? 5। 6 का पूर्ववर्ती क्या होता है? 5। इसी तरह है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हमारे है कि -4 का पूर्ववर्ती क्या होगा। पूर्ववर्ती मतलब कितना जाना है? पीछे। कितना पीछे? एक कदम पीछे। -1 एक कदम पीछे करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब बताइए, जब दो संख्या माइनस में हो, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, जब दो संख्याएं माइनस में होती हैं तो दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का होता है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 5 हो गया और चिन्ह माइनस का। अब बताइए, -4 का पूर्ववर्ती या प्रेडिसेसर क्या होता है? -5। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरे में है -19। -19 का पूर्ववर्ती या प्रेडिसेसर क्या होगा। अब आप लोगों को आसानी से आ गया होगा कि प्रेडिसेसर मतलब पीछे। कितना पीछे? एक कदम पीछे। आपको एक कदम पीछे जाने के लिए -1 करना होता है। -1 करेंगे, जब दोनों संख्याएं माइनस में हो गई, जब दोनों संख्याएं माइनस में होती हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का होता है। तो -20 -20। -19 का पूर्ववर्ती क्या होता है? -20। इस तरह चौथा क्वेश्चन है -996 का पूर्ववर्ती क्या होगा। तो इसमें भी हम -1 करते हैं, एक कदम पीछे चलते हैं तो दोनों संख्याएं माइनस में हो जाती हैं, जिससे कि दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का होता है। तो -997। और पाँचवें नंबर में है +0 या 0 का पूर्ववर्ती क्या होता है। 0 में पूर्ववर्ती कोई भी संख्या हो, पूर्ववर्ती या प्रेडिसेसर पूछता है तो हमें कोई भी संख्या हो जिसका भी पूर्ववर्ती या प्रेडिसेसर पूछता है, हमें -1 करना ही होता है। -1 एक कदम पीछे हमें चलना ही होता है जब भी हम। अब बताइए, 0 से -1 घटाएंगे तो कितना आएगा? -1 ही आएगा। अब 0 का प्रेडिसेसर या पूर्ववर्ती क्या होता है? -1। समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। चलिए अब ये पढ़ते हैं कि उत्तरवर्ती अनुवर्ती क्या होता है। उत्तरवर्ती मतलब आगे। कितना आगे? एक कदम आगे। अनुवर्ती मतलब आगे। जैसे एक इंसान के दो नाम हो सकते हैं, इसी तरह अनुवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों एक ही हैं पर एक इंसान के दो नाम हैं, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती को इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसर। सक्सेसर मतलब होता है एक कदम आगे। जब इंसान सक्सेस होता है तो आगे ही तो बढ़ता है ना। तो हमें ऐसे याद रखना है कि सक्सेसर सक्सेस होके हमें आगे बढ़ना है, एक एक कदम बढ़ना है, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अनुवर्ती मतलब एक कदम आगे। कितना आगे? अनुवर्ती। देखिए, आ से हमें पता चल रहा है, आ से आगे, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। आ मतलब आगे। कितना आगे? +1 आगे। ठीक है, +1 क्या होता है? आपको जोड़ना होता है, +1 जोड़ना होता है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हमें पूछ रहा है कि 7 का अनुवर्ती क्या होगा। 7 का अनुवर्ती क्या होगा? जब भी 7 का अनुवर्ती या सक्सेसर पूछता है तो हमें +1 जोड़ना होता है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। हमें अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है कि आ मतलब आगे। आगे मतलब कितना आगे? एक कदम आगे। एक कदम आगे जाने के लिए हमें +1 जोड़ना होता है। तो +1 हमने यहाँ किया तो 7 का सक्सेसर क्या हो गया? +8। कितना हो गया? 8। इसी तरह -5 है, -5 है।
-5 है और हमें क्या पूछ रहा है कि अनुवर्ती क्या होगा। अनुवर्ती जब भी पूछे हमें अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए +1 करना होता है। अब आपको ये देखना है, एक संख्या तो माइनस में है और एक संख्या प्लस में है। जब एक संख्या माइनस में हो, एक संख्या प्लस में हो, तो दो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। 5 में से 1 गए 4। पर यह ध्यान रखना होता है कि जिस संख्या का निशान बड़ा होता है वही संख्या का चिन्ह यहाँ लगता है। क्या +1 बड़ा है? नहीं। क्या -5 बड़ा है? हाँ। जो चिन्ह बड़ा होता है वही चिन्ह का निशान यहाँ हम लगा देते हैं। तो -5 का अनुवर्ती क्या होगा? -4। ये क्या हो गया? अनुवर्ती। समझ में आया? अब ये है -20। -20 का अनुवर्ती क्या होगा? सक्सेसर क्या होगा? जब भी सक्सेसर पूछता है हमें पता है कि हमें +1 करना ही करना है, हमने +1 कर दिया। अब फिर इसमें यही कंडीशन आ रही है कि एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है। जब एक संख्या माइनस में हो और एक संख्या प्लस में है तो दो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। 20 में से 1 गए 19। अब हमें ये देखना होता है कि जो संख्या बड़ी हो उसी संख्या का निशान लग जाता है। तो यहाँ +1 है, यहाँ -20 है, तो 20 संख्या बड़ी होती है, तो 20 संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लग गया। इसे हम उत्तरवर्ती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती। अनुवर्ती को अनुवर्ती भी बोला जाता है, उत्तरवर्ती भी बोला जाता है और इंग्लिश में सक्सेसर बोलते हैं। अब ये बताइए -97 का सक्सेसर क्या होगा? अब हमें पता ही है कि सक्सेसर पूछ रहा है तो हमें एक कदम आगे बढ़ना है, +1 करना है। अब ये इसमें भी वही कंडीशन है, एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है। जब भी एक संख्या माइनस में हो, एक संख्या प्लस में है, तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। ये हो गया 996। अब जो संख्या बड़ी हो उसका चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ आता है 5वें नंबर पे कि 0 का अनुवर्ती क्या होगा। 0 का अनुवर्ती या सक्सेसर क्या होगा? 0 का अनुवर्ती, जैसे हमने 0 का भी पूर्ववर्ती पढ़ा है। पूर्ववर्ती होता है तो एक कदम हम पीछे चलते हैं, अनुवर्ती होता है तो एक कदम आगे चलते हैं। 0 में +1 करेंगे तो क्या आएगा? 0 में 1 जोड़ेंगे, +1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? +1 ही आएगा। तो 0 का अनुवर्ती क्या होगा? +1। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।